My dear student, today we are going to discuss about the very important topic of the maths, trigonometry. आप लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आप इसके वर्ड पर देखो। वर्ड है अपना ट्रिग्नोमेट्री, ये तीन वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड है ट्राई, ट्राई मीन्स होता है थ्री, गॉन माने होता है साइड, मेट्रॉन माने मेजरमेंट। तीन साइडों का जो मेजरमेंट करे दैट इज ए ट्रिग्नोमेट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते मैथ्स में। चाहे आप कैलकुलस ले लो, आप कोई भी फील्ड में जाओ, कोऑर्डिनेट, बिना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ भी नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग में इसका स्पेशल रोल है ट्रिग्नोमेट्री का। इसका यूज़ क्या होता है? किसी स्टार की डिस्टेंस पता करना, दूरी पता करना स्टार की अर्थ से, हाइट पता करना, आप नीचे खड़े हैं अर्थ पे, और किसी पेड़ की, किसी पोल की डिस्टेंस या उसकी हाइट पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और सबसे लो स्टैंडर्ड में जाके बिल्कुल जीरो ग्राउंड से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो बात कर रहे थे हम कि ट्राई, ट्राई माने तीन, गॉन माने साइड्स, और मेट्रॉन मीन्स मेजरिंग। देखो इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल क्या है? तो आप ध्यान से देखो ट्रायंगल में कितने एंगल हैं। तो आपको गए थ्री एंगल्स है, 1 2 एंड 3, थ्री एंगल्स है। हाउ मेनी साइड्स? सो दैट इज ए 3 आल्सो भी। तो टोटल जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो 6 आइटम मिल रहे हैं इस ट्रायंगल में। 3 तो एंगल है बेटा और 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अंडरस्टूड? चलिए, ट्रायंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। लेकिन हम जिस अभी सिलेबस में चल रहे हैं, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, और एंड अदर 2 एंगल्स आर द एक्यूट एंगल। अदर 2 एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट होंगे। जब एक एंगल 90 हो गया तो अदर क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री अभी मुझे क्या सिखा रही है? द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। एंगल और साइड का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। अब देखो रिलेशन की बात है कि जब हमें किसी चीज का रिलेशन पता चल जाता है, जैसे हमने कहा कि x + y = 2, सो यहाँ x और y का एक रिलेशन हमको मालूम है कि x और y का रिलेशन क्या है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो मुझे 2 मिलेगा। यानी कि इसमें से अगर मुझे कोई एक मिल जाए तो मैं दूसरा निकाल लूंगा। रिलेशन का मतलब यही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एंगल और साइड के रिलेशन की। तो यहाँ किस तरीके का रिलेशन? यहाँ पे जो रिलेशन बात हम लोग करेंगे वो रेशियो में करेंगे, साइड का रेशियो और उसके एंगल का करेंगे। तो आप क्या बता सकते हैं इस ट्रायंगल में कितने रेशियोज बन रहे हैं, है ना? हाउ मेनी रेशियोज? तो देखो मैं रेशियो पहले लिखता हूँ, आप समझेंगे। अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको x और y और z लेट कर लूँ तो देखो क्या आएगा बेटा, x और y का रिलेशन है, एक y और z का रिलेशन है, एक z और x का रिलेशन है, ठीक, एक रेशियो है ना। यहां पर x और y का एक रेशियो हमने निकाला। कितने तरीके का रेशियो बन सकता है? नॉट ए रिलेशन, रेशियो की बात करते हैं। x रेशियो y है, y रेशियो z है, और z रेशियो x है। तो क्या y रेशियो x भी हो सकता है? क्यों नहीं? क्या z रेशियो y भी हो सकता है? बिल्कुल। क्या x रेशियो z भी हो सकता है? यस। तो कहो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे कैसे, बात एक ही है, चाहे x रेशियो y बोले चाहे y रेशियो x, ना, बोथ आर डिफरेंट। जैसे इमेजिन करो यू आर a एंड योर ब्रदर इज b, और कोई भी प्रॉपर्टी को मान लीजिए 100 रुपीज है, तो हमने कहा कि भैया इसको 2:3 में डिवाइड कर लो, 2:3 में। अब 2:3 में जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब हुआ एक को 60 रुपीज मिलेगा और एक को कितना मिलेगा? 40, है ना। ये इसको 40 दे देते हैं,
क्योंकि हमने 2 और 3 लिया, इसको 60। यानी अगर आप सपोज करो यू आर द ए एंड योर ब्रदर इज ए बी एंड 100 रुपीज योर फादर गिवन टू यू डिवाइडेड इन रेशियो 2:3, देन योर शेयर इज 40 रुपीज एंड योर ब्रदर शेयर इज 60 रुपीज, रेशियो इज 2:3। सो दैट इज ए पॉसिबल 60:40, तो दैट इज ए डिफरेंट रेशियो। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया ना। अब क्या हो गया, 3:2 हो गया, तो चेंज हो गया ना। जब 3:2 होगा तो आपको 60 रुपीज मिल जाएंगे, आपके ब्रदर को 40 रुपीज मिलेगा, है ना। और पहले क्या था, 2:3, यानी आपको 40 मिला था, आपके ब्रदर को 60 रुपीज मिला था। अंडरस्टूड। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी रेशियो इन दिस ट्रायंगल, सो यू कैन से देयर आर 6 रेशियोज। हाउ मेनी रेशियोज, 6 रेशियोज। तो इसमें 6 रेशियो हैं ट्रायंगल में, और ये 6 रेशियो को हमको कनेक्ट कराना है, इनका रिलेशन बनाना है किससे, एंगल से। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो पहला मैंने रेशियो जैसे बोला, तो फर्स्ट रेशियो में लेता हूं। अच्छा एक चीज और समझ लो पहले, कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ए बेस, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। दैट इज ए बेस एंड दैट इज ए परपेंडिकुलर and that is a hypotenuse, that is a hypotenuse। ये hypotenuse है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में, कि ये क्या है, बेस है ना, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग P बोल सकते हैं, इसको B बोल सकते हैं, और इसे H बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। यहाँ B लिया है, आप इसको नेम चेंज कर दो ना, आप कंफ्यूज हो जाए, D लेते हैं ना, तो इसको हम लोग B भी बोल सकते हैं, बेस। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तो आप पूरा बोलेंगे, BPH नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो देखो कितना रिलेशन बनेगा। सबसे पहला रिलेशन मैं लेता हूं कि एक रिलेशन हमने बनना है दिया, रिलेशन सॉरी रेशियो, मैं रिलेशन बोल देता हूं, रेशियो लेते हैं पहले। DC अपॉन AC का एक रेशियो हो सकता है, एक DC अपॉन AC हो सकता है ना। दूसरा रेशियो हो सकता है DC अपॉन AD रेशियो हो सकता है ना, ठीक। और एक रेशियो, ऐसे आप कहने का मतलब है ये 6 रेशियो लिख लेते हैं, है ना, जल्दी जल्दी से, कोई इतनी क्राइटेरिया इसकी नहीं है, फिर मैं बाद में आपको समझा दूंगा कि किसका क्या रेशियो बनेगा। तो एक रेशियो आपका हो गया DC अपॉन AC, पहला रेशियो। दूसरा हो गया AD अपॉन AC, तीसरा रेशियो हो गया। और ऐसे ही हमारा थर्ड रेशियो हो जाएगा बेटा DC अपॉन AD हो जाएगा, ठीक है। चौथा रेशियो हो गया AD अपॉन DC हो गया, फिर एक हो गया AC अपॉन AD हो गया, और एक हो गया AC अपॉन DC हो गया। ऐसे हमने 6 रेशियोस लिख लिया। अब इनका एक नेम दिया गया, क्या नेम, कि जो DC अपॉन AC है, DC अपॉन AC, इसका एक नेम दिया। अभी मैं एक्यूट एंगल A की बात कर रहा हूं, क्यों, जिस एंगल को हम लेंगे उसके सामने साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये दिमाग में रख लो। जिस एंगल की बात करें, अभी हम एंगल A की बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। हाइपोटेनस नेवर बी चेंज, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना, ये कभी चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो, ऐसे कर दिया मैंने, और A यहां कर दिया, D यहां है, A यहां आ गया, ये C यहां आ गया, तो ये हो गया ना। अब हाइपोटेनस, अब ये हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC, ये 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी जो होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। ये चीज समझ में आ गया। छोटी छोटी बातें इनको याद रखना है ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले रेशियो की हम लोग बात करते हैं। ये DC अपॉन AC किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल A से सभी रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है, सभी A से मैं लेके मैं चल रहा हूं। तो दैट इज ए साइन A, ये रेशियो इंडिकेट करता है साइन को। तो देखो ये साइन का मतलब क्या है, साइन है, हम लोग है यहां पर 6 नेम यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के। तो साइन दैट इज ए वन नेम
ये साइन जो है वो नेम है किसका, इस रेशियो का एक नेम दिया गया एंगल ए के साथ, इसका कुछ नेम होगा ना। तो 6 है तो 6 नेम मुझे चाहिए अलग अलग एंगल ए के साथ, तो मैंने इसका नाम दिया साइन ए इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली दूसरा ना वो है आपका ए डी अपॉन ए सी, इसको हमने नाम दिया कॉस ए। ठीक है ना, ये सभी एब्रीविएशन है, शॉर्टकट है। फुल फॉर्म जो है ना आपकी बुक में दिए गए, आप उसको तैयार कर लेंगे कि साइन का साइन ही होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है ना। तो कॉस ए क्या होगा, ए डी अपॉन ए सी। उसके बाद जो तीसरा है ना वो डी सी अपॉन ए डी है, ये किसका होता है, टेन का होता है। टेन ए इक्वल टू डी सी अपॉन ए डी। ठीक, फिर आगे ए डी अपॉन डी सी, यानी इसका रेसिप्रोकल, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, दिखाते हैं कॉट से। कॉट ए इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, समझ लेना अच्छे से। और उसके बाद है ए सी अपॉन ए डी। ए सी अपॉन ए डी क्या है, कॉस का देखो ये है ना, इसका अपोजिट है, तो इसको हम लोग दिखाते हैं सेक। सेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी। और लास्ट में क्या आ गया, ए सी अपॉन डी सी, यानी कि साइन का अपोजिट, इसको हम लिखते हैं कोसेक इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अब जरा इसको ध्यान से समझो, ये जो साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कॉट ए है, सेक ए है, कोसेक ए, ये सभी एक्चुअल में एक रिलेशन बना रहे हैं इस एंगल और इस साइड के रेशियो के साथ। ठीक है ना, लेकिन एक ध्यान रखो, ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू तभी तक है जब तक इनके साथ एंगल लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं लिखूं साइन, केवल इंडिविजुअल साइन लिख देता हूं, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट इज ए डेड बॉडी। साइन क्या है, डेड है। जैसे कोई बॉडी डेड हो जाती, मर जाती, तो उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन निकल गई, उसकी आत्मा निकल गई। तो यहां आत्मा क्या है, इस साइन की आत्मा है उसका एंगल। और जैसे आप ए लिख देते हो, ये जग जाता है, जिंदा हो जाता है ना। तो यहां पर जो शरीर है, मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि ये क्या है, एक बॉडी है, और ये इसकी क्या है, आत्मा है। ठीक, ये जो बॉडी है, अगर इस बॉडी से ये इसकी आत्मा निकाल दी जाए तो इसका कोई यूज है, तो आपको को नहीं, बॉडी का क्या यूज, उसको जाके शमशान में जाके उसको जलाई तो दिया जाएगा। तो कहने का मतलब इसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन जो ये ए है ना, ये कभी नहीं मरता। ए क्या है, आत्मा है। ए क्या है, आत्मा है, ये कभी नहीं मरता। ये निकलेगा, किसी दूसरी बॉडी में घुस जाएगा। जैसे हमने ए यहां से, अगर यहां से हटाएगा तो इसमें घुस गया, एंट्री कर जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि साइन अकेला कुछ भी नहीं है, कॉस अकेला कुछ भी नहीं है, टेन अकेला कुछ भी नहीं है, अगर उसके साथ जब तक एंगल ना इंक्लूड हो जाए। एंगल आ जाएगा, जैसे ए आ गया, तो ए आते ही ये जग गया, है ना, इसके अंदर आत्मा प्रवेश कर गई और ये जिंदा हो गया। तो जिंदा व्यक्ति आ गया ना, तो उसको तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो एक चीज ये समझ में आ गया कि इसके बिना, ए के बिना इनका कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी इनकी वैल्यू नहीं है। एक चीज। दूसरा कि जो साइन ए है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, साइन ए नेवर बी इक्वल टू साइन इनटू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में अभी से बैठा लो। साइन ए का मतलब कतई नहीं है कि साइन का ए में इंटू हो रहा है, ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलता हूं 4x, तो आप तुरंत बोलते हो 4 इंटू एक्स, ऐसे तो आप बोलते हो ना। 4x का मतलब क्या है, 4 इंटू एक्स है। 3y का मतलब क्या है, 3 इंटू वाई है ना। xy का मतलब क्या है, x इंटू वाई है। ये सब आपको मालूम है, लेकिन टेक्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। टेक्नोमेट्री में साइन इंटू ए नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक अलजेब्रा का आपको क्वेश्चन दिया 2x प्लस वाई, तो आप क्या करते हो, ओपन ब्रैकेट, तो आप लिख देते हो 2x प्लस 2y, ऐसे आपने लिख दिया, है ना। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह से लिख दूं, साइन ए प्लस बी, ध्यान देना बेटा, साइन ए प्लस बी मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन ए प्लस साइन बी, दैट इज ए रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। बात आ रही समझ में, ये नहीं हो सकता। ये तो तभी पॉसिबल था जब ये नहीं होता।
और ये तभी पॉसिबल था जब यहां मल्टीप्लाई होता। तो मैंने पहले ही बता दिया कि साइन ए का मतलब कतई ये नहीं है कि साइन इंटू ए हो रहा है। दैट्स क्लियर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। साइन ए नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब नया नया ट्रिग्नोमेट्री सीखते ना तो उनके दिमाग में रहता है कि साइन ए का मतलब साइन इंटू ए होता है और यहां ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं, क्यों? क्योंकि दैट इज द नेम, दैट इज द नेम किसका? ये रेशियो का नेम है बेटा, है ना? इस रेशियो का नेम है साइन ए। कॉस ए इस रेशियो का नेम है। भाई 6 रेशियो निकाले ना हमने अलग अलग, तो इनके हमने अलग अलग नेम भी दिए, अलग अलग नेम दिए। तो ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो केवल एक्सरसाइज 8.1 के लिए हम लोग सीख रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, एक साथ नहीं पूरा करेंगे। तो आज हम सिर्फ 6.a के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं अपना, ठीक? और यहां से इंट्रोडक्शन हो रहा है, आगे की एक्सरसाइज आपको सिंपल लगेंगी। हम लोग बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक चीज तो आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक? इसका मतलब है ये तो चलना ही चलना है साथ में। अच्छा, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और हम कैसे इस रिलेशन को याद रखेंगे? मैनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, है ना? तो देखो, एक बहुत ही सिंपल है कि एक चलन है, एक कह सकते हैं कि एक बना दिया गया कि मुझे कैसे याद रखें इस रेशियो को। तो देखो एक चीज समझो, अगर मैं कायदे से इसको देखूं तो ये लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा है। कॉस को अगर मैं देखूं बेटा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अगर मैं टेन की बात करूं तो यहां परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है। इस तरह से लिखे हुए, ये मैंने इसको सीरियल से लिखा है इस तरह से। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट क्या है? एडी क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां से रिवर्स हो रहे हैं। सेक की बात करें तो क्या है? एसी अपॉन एडी। एसी क्या था? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस है। कॉसेक की बात करें तो कॉसेक क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये समझ में आ गया। अब देखो, मैं इनको नाम देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6। आप कैसे याद रखोगे इनको, मैं ये सिर्फ बता रहा हूं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपने लिख लिया। तो 1 की बात करेंगे तो यहां से देखिए, 1 इक्वल टू पी अपॉन एच, 2 इक्वल टू बी अपॉन एच, 3 इक्वल टू पी अपॉन बी, 4 इक्वल टू बी अपॉन पी, 5 इक्वल टू एच अपॉन बी, 6 इक्वल टू एच अपॉन पी। तो 1 2 3 4 5 6 ये है। इनका आपको सीक्वेंस याद करना है बस। क्या? साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, 2 बार में याद कर लो। क्या? साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, अंडरस्टूड? अच्छा, अब देखो, तो ये चीज हमें याद हो गई। अब हमें जैसे पूछा कि भैया साइन ए क्या होता है, तो साइन ए इक्वल टू आप तुरंत बोलोगे ना पी अपॉन एच होता है सर, पी अपॉन एच। आप मन में बोलोगे पी अपॉन एच, लेकिन हमें क्या आंसर दोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और माइंड में क्या चला? पी अपॉन एच। पी मींस परपेंडिकुलर, एच मींस हाइपोटेनस। हमने बोला, अचानक मैंने बोला 10a क्या होता है बेटा? तो 10a आपने देखे 3rd नंबर पे आता है। 10a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अंडरस्टूड? तो ऐसे हम तैयार। अब इसको जरा पढ़ के देखो कैसे याद रखें। PBP, पंडित बद्री प्रसाद, है ना? याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, अंडरस्टूड? याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। इतना तो याद रख सकते हैं यार, है ना? याद रखने के लिए तो कुछ भी करेंगे ना अपन, इतना तो आप याद रख लोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और उसके साथ आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। एनसीईआरटी में दूसरी तरीके से सीक्वेंस गिवन है, लेकिन आप इस सीक्वेंस को याद करो, मेरा सजेशन ये है, इस सीक्वेंस को आप लेके चलिए। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे आपको P और H, मैंने P दे दिया और B दे दिया, और हमने पूछा साइन ए क्या होगा। ध्यान देना, हमने आपको दिया P मींस कोई भी मेजरमेंट दे दी, 3 सेंटीमीटर,
इसको दे दिया 4 सेंटीमीटर। और मैंने पूछा साइन ए क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा साइन ए के लिए तो पी और एच की जरूरत है, तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अननोन साइड को पता करेंगे। फर्स्ट यू विल फाइंड द अननोन साइड। Suppose then base and hypotenuse given but perpendicular is not given, then use the Pythagoras theorem, we find out perpendicular first. तो आपको देखना है कि दो साइडें दी गई, कौन सी दी गई है ये। दूसरा है, अभी आगे और बढ़ते हैं धीरे धीरे, कि ये रेशियो है, ये दिमाग में रखना है। अब देखो ये चीज तो आपको कंफर्म हो गई कि पीवीएच का मतलब क्या है यहां पे। नाउ एक चीज और आप नोटिस करो, क्या कि ये जो कॉसेक है और ये और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं। वन है ना, वो 6 का रेसिप्रोकल है। ध्यान से देखो, ये डीसी अपॉन एसी है, ये एसी अपॉन डीसी है। यहां पे कॉस है ना, वो किसका, सेक का। देखो एडी अपॉन एसी, यहां एसी अपॉन एडी, अपोजिट हो रहे हैं। टेन की बात करें तो टेन कॉट का अपोजिट है। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए अब देखो इसी से हम लोग क्या निकालेंगे कि साइन ए को हम लोग, इसका रेसिप्रोकल का मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, लिख सकते हैं ना भाई। साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू क्या, 1 अपॉन कॉसेक ए। यानी अगर मुझे साइन ए की वैल्यू पता चल जाए, जैसे हमने कहा कि साइन ए इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो आप इजिली बने पूछा कॉसेक ए इक्वल टू, तो आपने तुरंत उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कॉस किसका अपोजिट है, सेक का, तो ये किसके अपोजिट, ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। ऐसे टेन किसका अपोजिट है, कॉट का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। फिर सेक किसका, कॉट किसका अपोजिट है, कॉट तो 10 का है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 है। सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। और ऐसे ही कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन है। ये चीज समझ में आ गई। तो इनका आपस में भी रिलेशन है। तो मेन इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपके, ये 3 है, साइन कॉस और टेन, ये 3 आपके मेन है। अगर मुझे ये 3 पता है तो मैं ये 3 आसानी से बता सकता हूं। ठीक, एक चीज समझ में आ गई। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कि इमेजिन करो, अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे और कैसे हमको सॉल्व करना होगा। यहां तक तो अपना समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं एक रेशियो देता हूं, जैसे मैंने बोला एक ट्रायंगल हम लेते हैं। अभी देखो मैं मेजरमेंट देता हूं, ए बी सी, ठीक। सपोज दैट दिस इज ए 3 एंड दिस इज ए 4, ठीक। हमने ये दे दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, इसकी जो यूनिट है 3 सेंटीमीटर है, इसकी यूनिट है 4 सेंटीमीटर। एंड यू फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ बी इज ए 90 डिग्री, बी इज ए 90 डिग्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कितने बनेंगे रेशियो, ये आपको पता करना है। तो देखो इनका रेशियो निकालना, जैसे हमने कहा कि एक लेते हैं ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे साइन ए इक्वल टू तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन बेटा हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट हाइपोटेनस। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी क्या आएगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, कितना आ गया 25। देन व्हाट इज ए सी, आप बोले कि 5। ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, 5 मेंशन कर दो। So now easily you can find the all trigonometric ratio. Sin A equal to perpendicular upon hypotenuse होता है, यानी कि ये क्या आएगा 3 upon 5। रेशियो बन गया, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ भी सेंटीमीटर था, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये जो आया ना वो रेशियो ही आया, ये क्या आया 3:5। ऐसे हम लोगों ने कहा कॉस ए बेटा क्या होगा, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या आ गया इसका 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि 4/5, एक रेशियो आ गया 4:5। ऐसे ही कॉस के बाद tan a की बात कर लेते हैं। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन 3 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ रेशियो क्या आ गया 3:4, ये रेशियो में आ गया।
अब देखो यहां तक मालूम हो गया, अब आपके लिए आसान हो गया। कॉट ए क्या होता है, इसका अपोजिट यानी बेस, और ये पी, तो अब तो इसी को देखना भैया, 4/3 हो जाएगा। कॉट के बाद किसका नंबर आता है, सेक का, तो सेक ए क्या होगा, ये कॉस का अपोजिट होता है, h/b होता है, तो ये कितना आ जाएगा 5/4। ऐसे ही अगर हम लोग कॉसेक के लिए बताएं तो कॉसेक ए क्या होता है, h/p, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दैट इज 5/3। तो ऐसे हम लोग आसानी से इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता पाए इस ट्रायंगल के। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर साइन सी के लिए क्या होगा, अगर सी की बात करें तो सी के लिए केवल क्या चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस, और यहां एक ही जगह आप क्या लिखोगे, साइन सी। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। अब अगर इसी का कन्वर्स क्या है कि इफ सपोज देन एंगल इज गिवन, है ना, अभी तो मैंने ये दे दिया आपको। अब जरा रिवर्स चलता है। रिवर्स में क्या है कि अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन हो, इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, देन हाउ टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब साइड नहीं मालूम मुझे, कोई भी ट्रायंगल गिवन है तो साइन ए, सपोज देन वन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, अगर वो कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी बीजे 90 डिग्री, दैट्स ओके। और इफ क्वेश्चन इज सेइंग इन ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल टू, अगर उसने क्या इन एनी ट्रायंगल साइन थीटा, अब देखो यहां थीटा, अल्फा, बीटा, थीटा, ये हमारे लिए एंगल के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अब बोलोगे साइन थीटा, तो ये थीटा ना यहां कभी नहीं लिखा जाएगा, इस तरह कभी थीटा नहीं आएगा, थीटा हमेशा यहां आएगा, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। थीटा इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन यहां थीटा नहीं आएगा, थीटा दैट इज द मेजरमेंट, दैट इज द एंगल, है ना, वो एंगल की मेजरमेंट को बताएगा। अगर थीटा इज नॉट गिवन देन यू कैन राइट द ए, तब हम ए लिख सकते हैं। और जो भी एंगल लेंगे वो वर्टेक्स होते हैं, और वर्टेक्स ऑलवेज यू राइट इन कैपिटल लेटर, हमेशा किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू गिवन है हमको, है ना, साइन थीटा इज गिवन, सपोज देन 2/3 इज गिवन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, साइन थीटा इज गिवन 2/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस cos 10 cot sec, cosec की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। तो देखो यहां पर ये रेशियो है, तो मैं यहां इस ट्रायंगल में मेजरमेंट तो नहीं लिख सकता ना, ये 3 और 2 दैट इज द रेशियो, बात समझ में आ रही। लेकिन अगर आप ए बी में लिख दोगे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, सो दैट इज रॉन्ग। क्यों, ये भाई 2 और 3 का रेशियो है, रेशियो तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, 4/6, ये भी तो है क्या, 2/3 लिखा है। अगर अभी यहाँ 4 और 6 होता, सेंटीमीटर लिखा होता, तो मैं तो कैंसिल करके यही लिख देता ना 2/3। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर 2/3 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, या जो भी है ना। तो कहने का मतलब क्या है, दैट इज ए रेशियो। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन थीटा होता क्या है, ये होता है, अगर इस ट्रायंगल को आपने पहले से बनाया तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन AC, दैट इक्वल टू 2/3, ऐसे आपको लिखना है, ठीक। डोंट राइट PHBA, ऐसे नहीं लिखना है, जैसे अभी हमने बताया कि P लिख लिया, H लिख लिया, नहीं, ट्रायंगल बनाइए, नेमिंग करिए, और इस तरह से साइड का नेम लिखिए, और आप बोलेंगे भी क्या, परपेंडिकुलर, केवल माइंड में रखना PHB, उस फॉर्मूले को, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के लिए, ठीक। तो देखो यहां पर अब देखो BC क्या आएगा, लेट BC इक्वल टू किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो यूनिट बदल जाएगी, यानी कि अब K के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड AC इक्वल टू 3K। सो नाउ वी कैन राइट इट, BC इज 2K एंड AC इज 3K। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, K आ गया कांस्टेंट, रेशियो खत्म हो गया। रेशियो को जब आप हटाते हैं तो कैसे लिखते हैं, अगर कोई भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में, तो आप लिखते हो 2x, लेट 2x एंड 3x, ऐसे करते हैं ना अर्थमेटिक में। तो सेम इसी तरह से now you find out AB, just use the Pythagoras theorem, AB square plus BC square, so this is a 3K whole square, AB square unknown है, find out करना है, और ये 2K का whole square आ गया,
अब भाई समझना जरा, तो 3k का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर हो गया, और ये ab स्क्वायर हो गया, और ये आ गया 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। 4k को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो आएगा 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। सो दैट इज अ 5k स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। सो व्हाट इज ए ab? तो आप बोलोगे k अंडर रूट 5। ठीक, ab की वैल्यू ऐसे हम लोगों ने निकाली k रूट 5, k रूट 5 दैट इज ए ab। अंडरस्टूड? तो साइन तो मुझे पहले से ही मालूम था, अब मैं आसानी से सभी निकाल सकता हूं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। क्योंकि देखो ये चेंज हो, ए बी ए सी नहीं याद करना है, क्योंकि अभी पी क्यू आर हो सकता है, ट्रेंगल एल एम एन हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है। आपको तो क्या बोलना है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। बेस क्या? ए बी, हाइपोटेनस क्या? ए सी। तो ए बी क्या आएगा? ए बी दैट इज ए के रूट 5 एंड ए सी दैट इज ए 3k। सो k से k कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज ए कॉस थीटा? रूट 5/3। सिमिलरली देखो k से कैंसिल हो गया तो रेशियो आ गया ना। ऐसे ही हम अगर टेन थीटा निकालने के लिए बोले, टेन थीटा क्या होगा? तो आप बोलेंगे बी सी अपॉन ए बी। सो व्हाट इज ए बी सी? 2k एंड ए बी k रूट 5, k से k कैंसिल, सो दैट इज ए रूट 2 रूट 5 है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर्स। कॉट की बात करेंगे तो रूट 5/2 हो जाएगा, सेक की बात करेंगे तो 3/√5 हो जाएगा, साइन और कॉसेक की बात करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया अच्छे से। तो ऐसे हम लोगों ने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सीखा, अभी हम लोगों ने केवल रिलेशन सीखा, आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे से थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखते चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की, है ना। तो आपकी इस एक्सरसाइज के लिए कितना ही हमारे पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, कह सकते हैं, एक्सरसाइज 8.1 के लिए। सो कम टू एक्सरसाइज 8.1।